गुर्जरपुर नाम का एक गांव था। गांव में दो जुड़वा भाई रहते थे। एक का नाम रोहन था और दूसरे का सोहन। सोहन घर में साथ में काम करवाता था और पढ़ाई में भी होशियार था। वहीं दूसरी तरफ रोहन दिन भर खाता और सोता रहता था। रोहन बहुत लालची था। वह सपने में हमेशा पैसा ही देखता था। गांव के पास में ही एक भयानक जंगल था। एक दिन की बात है, सोहन कमरे में पढ़ रहा होता है कि तभी सोहन की मम्मी उसके पास आती है और कहती है, बेटा सोहन, अपने भाई रोहन को ढूंढ कर लाओ। फिर सोहन मम्मी से बोलता है, क्यों मम्मी, क्या हुआ, भैया कहाँ चले गए? फिर मम्मी सोहन को बताती है, बेटा सोहन, रोहन अपने दोस्त विकास के साथ सुबह गया था और अभी तक नहीं आया। तुम जाओ और उसको लेकर आ जाओ। फिर सोहन बोलता है, लेकिन मम्मी, विकास के घर का रास्ता जंगल से जाता है। मम्मी सोहन से बोलती है, हाँ लेकिन तुम हिम्मत करके चले जाओ और उसे लेकर आ जाओ। सोहन फिर जंगल की ओर चल देता है। सोहन डरता डरता जंगल की तरफ चला जाता है। थोड़ी दूर चलने पर उसको रोहन दिखाई देता है। वो रोहन से पूछता है, अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको मालूम है ना, ये जंगल कितना खतरनाक है? तब रोहन बोलता है, ठीक है, तुमको बताने की जरूरत नहीं है। फिर दोनों लोग वहाँ से चल देते हैं। दोनों लोग जंगल में बहुत देर तक चलते रहते हैं। चलते चलते वो थक जाते हैं और एक पत्थर पर दोनों लोग बैठ जाते हैं। तब सोहन बोलता है, भाई, लगता है हम लोग जंगल में खो गए हैं। रोहन कुछ सोचने के बाद बोलता है, हाँ भाई, मुझे भी लगता है। थोड़ी देर बाद वहां पर तूफान आ जाता है। तूफान रुकने के बाद वहां पर धुआं होने लगता है और एक परी वहां पर आ जाती है और वो कहती है, तुम दोनों इस जंगल में क्या कर रहे हो? फिर वो दोनों लोग डरते डरते बोलते हैं। फिर सोहन बोलता है, हम दोनों भाई इस जंगल में खो गए हैं, मगर तुम कौन हो? फिर परी बोलती है, मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। मैं तुम दोनों को इस जंगल से जाने दूंगी, लेकिन तुम दोनों को मेरी एक शर्त माननी होगी। फिर सोहन बोलता, ठीक है, बताओ क्या है? फिर वो परी दोनों को अपने साथ ले जाती है और एक जगह आकर रुक जाती है। वहां पर दो अलग रंग के झरने होते हैं। परी बोलती है, यहाँ पर दो झरने हैं। एक झरना लाल है और दूसरा नीला। लाल झरने के अंदर जाओगे तो खजाना मिलेगा और नीले झरने के अंदर जाओगे तो ज्ञान मिलेगा। तो बताओ कौन किस में जाएगा? तो सोहन बोलता है, हम लोग नीले झरने के अंदर जाएंगे। तब रोहन बोलता है, नहीं, मैं नीले झरने में नहीं जाऊंगा। तब सोहन बोलता है, क्यों भाई? रोहन बोलता है, मुझे खजाना चाहिए, इसलिए मैं लाल झरने में जाऊंगा। और रोहन लाल झरने की तरफ चल देता है और झरने के पास आ जाता है और गायब हो जाता है। फिर सोहन भी नीले झरने के पास जाता है और गायब हो जाता है। सोहन एक बहुत ही सुंदर जगह आ जाता है। थोड़ी देर में वहां पर एक परी आ जाती है और सोहन से बोलती है, तुमने ये झरना चुना, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और सोहन उस परी से बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सीखता है। रोहन भी झरने के उस पार आ जाता है। वो जगह आकर रोहन बहुत डर जाता है। थोड़ी देर में वहां पर एक चुड़ैल रोहन बोलता है, तुम कौन हो? चुड़ैल बोलती है, मैं चुड़ैल हूँ।
और अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। रोहन डरते डरते बोलता है, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तब चुड़ैल बोलती है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे सारे बाल लेकर तुमको जाने दूंगी। फिर चुड़ैल जादू करती है और फिर रोहन पूरी तरह से बदल जाता है। फिर रोहन दुखी होकर वापस आने लगता है। दोनों लोग वापस झरने के बाहर आ जाते हैं। सोहन रोहन को देखकर चौंक जाता है और उससे पूछता है, भाई ये क्या हो गया? फिर रोहन रोते रोते उसको सब बता देता है। सोहन बोलता है, भाई तुम चिंता मत करो, मैं अभी ज्ञान परी को बुलाता हूँ। फिर सोहन ज्ञान परी को बुलाता है। थोड़ी देर में वह पर परी आ जाती है और सोहन से पूछती है, बताओ सोहन क्या बात है? सोहन परी को सारी बात बता देता है और अपने भाई को ठीक करने के लिए परी से बोलता है। परी बोलती है, तुम्हारा भाई लालची और स्वार्थी है, मैं इसको एक ही शर्त पर ठीक कर सकती हूँ, अगर ये अच्छा बनने का वादा करे तो। तब रोहन बोलता है, हाँ परी जी, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगा और एक अच्छा लड़का बनकर रहूँगा। तो परी बोलती है, ठीक है, तुम वादा करते हो तो मैं तुमको ठीक कर देती हूँ। फिर परी अपने जादू से रोहन को ठीक कर देती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में वो दोनों भी जंगल से गायब हो जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं और खुश होकर नाचने लगते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।